हेलो एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज की यह रीडिंग बहुत ही दिलचस्प और ख़ास होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज हम जानेंगे कि लोग आपके बारे में आखिर क्या गॉसिप करते हैं। आपकी पीठ पीछे कैसी बातें करते हैं और लोग आपको किस नज़र से देखते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, यह एक जनरल रीडिंग होती है, इसलिए जो बातें आपकी स्थिति से मेल खाती है उन्हें ही आप स्वीकार करें और बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दें। तो चलिए बिना समय गंवाए कार्ड्स को सफल करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। तो हमारा पहला कार्ड्स निकल चुका है, वो है थ्री ऑफ वैंड्स। अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा ज़्यादा ही कार्ड्स निकल गए। तो अगला कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द सन। ठीक है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये रहे हमारे सारे कार्ड्स। तो दोस्तों ज़रा सा मैं कार्ड को सेट कर लेती हूँ ताकि आप सबको अच्छे से दिख सके। आई होप कि आप सबको अच्छे से अब कार्ड दिख रहे होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं कि कार्ड्स आपके बारे में लोगों की सोच और उनकी बातों के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है थ्री ऑफ वैंड्स। इस कार्ड से मुझे यही दिख रहा है कि लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसके बड़े सपने हैं और जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और कुछ लोग कहते भी हैं कि यह इंसान फ्यूचर में बहुत आगे जाएगा। इसके साथ ही उन्हें आपके अंदर एक अलग ही क्षमता और आप में एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई देता है लोगों को। और कुछ लोग आपकी प्रोग्रेस, आपकी प्लानिंग और फ्यूचर को लेकर बातें करते हैं। उन्हें लगता है कि आप हमेशा कुछ बड़ा करने की सोच रखते हो। और कुछ लोग आपकी तरक्की और आपके बढ़ते हुए अवसरों को देखकर प्रभावित होते हैं, जबकि कुछ लोग मन ही मन आपकी तुलना खुद से करने लगते हैं। जैसा कि दोस्तों यह कार्ड दूरी की यात्राओं को दिखाता है, नए अवसरों और नए अनुभवों को भी दिखाता है। यानी इसलिए लोग आपके आने वाले समय और आपकी सफलता को लेकर
चर्चा करते हैं। यदि आप सोशल मीडिया से हैं या किसी सार्वजनिक मंच पर काम करते हैं, तो लोग आपको एक बहुत महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जो अपनी अलग पहचान बनाने की क्षमता रखता है। लोग आपके बारे में सबसे ज़्यादा आपकी तरक्की, आपके सपनों और आपके उज्जवल फ्यूचर की बातें करते हैं, और कुछ लोग आपसे प्रेरित भी होते हैं, और कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये देखकर कि आप कभी नहीं रुकते, आप पीछे मुड़कर नहीं देखते हो, बस आगे बढ़ते जाते हो। आप पीछे मुड़कर देखते ही नहीं, जैसा कि आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून से देख सकते हो। यह कार्ड बता रहा है कि लोग आपके बारे में सबसे ज़्यादा आपकी किस्मत के बारे में बातें करते हैं, आपके बदलते हुए हालात और आपकी अचानक होने वाली प्रगति की बातें करते हैं। यानी कुछ लोग कहते हैं कि आपकी किस्मत बहुत तेज है, आपके जीवन में अच्छे मौके अपने आप आ जाते हैं। लोग यह भी कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में समय-समय पर बड़े बदलाव आते हैं आपकी लाइफ में, और हर बदलाव आपको किसी नई ऊँचाई की ओर ले जाता है, जिससे कि कुछ लोग आपकी सफलता और आपके अवसरों को देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आपके साथ हमेशा कुछ अच्छा ही क्यों होता है। जैसा कि दोस्तों, यह कार्ड कर्म और भाग्य से भी जुड़ा है, इसलिए कुछ लोग मानते हैं आपके बारे में कि आपने अपने अच्छे कर्मों की वजह से यह सम्मान और अवसर प्राप्त किया है, और कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में होने वाले अचानक बदलावों के बारे में बातें करते हैं, नए लोगों के आने या नई शुरुआत के बारे में बातें करते हैं। यदि आप किसी कठिन परिस्थितियों से निकल कर आगे बढ़े हैं, तो लोग आपकी वापसी और आपकी मजबूती की भी चर्चा करते हैं। और तो और लोग आपके बारे में यह भी गॉसिप करते हैं कि आपकी किस्मत आपका साथ देती है, आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव आने वाले हैं, या आप पहले से ही सफलता और तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि अगले कार्ड से आप देख सकते हो, नाइट ऑफ पेंटिकल से, यह कार्ड बता रहा है कि लोग आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो मेहनती है, ज़िम्मेदार है और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। यानी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप इंसान ऐसे हो जो धीरे चलता है लेकिन बहुत आगे जाता है, यानी उन्हें लगता है कि आप बिना शोर मचाए लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो, और लोग आपकी मेहनत, आपके धैर्य और आपके काम के प्रति जो समर्पण है ना, वो बातें करते हैं। उन्हें लगता है कि आप किसी भी काम को अधूरा छोड़ना पसंद नहीं करते हो, और साथ ही कुछ लोग आपके बारे में यह भी कहते हैं कि आप बहुत सोच समझ कर फैसला लेते हो, कोई जल्दबाज़ी नहीं करते, कोई जल्दबाज़ी में कदम नहीं उठाते हो। जैसा कि दोस्तों, इस कार्ड को मैं बता दूँ कि यह कार्ड स्थिरता और सुरक्षा को दिखाता है, इसलिए लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिस पर भरोसा किया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ लोग आपकी आर्थिक स्थिति, आपके करियर या आपके फ्यूचर की सफलता को लेकर भी बातें करते हैं। उन्हें लगता है कि आप धीरे-धीरे लेकिन मजबूत नींव के साथ अपनी सफलता बना रहे हो। और अगर कोई आपसे जलता है तो वो सोच रहा है आपके बारे में कि आपकी मेहनत और लगन आपको एक दिन बहुत बड़ी सफलता दिलाएगी, जिससे कि और भी लोग आपके बारे में ये गॉसिप कर रहे हैं कि आप मेहनती हैं, ज़िम्मेदार हैं और भरोसेमंद हैं। आपकी सफलता भले ही धीरे-धीरे हो रही है, लेकिन वो लंबे समय तक टिकने वाली है। जैसा कि आप अगले कार्ड से देख सकते हो, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स से, यानी यह कार्ड यही कहता है कि लोग आपके बारे में आपकी दरियादिली, आपका जो मदद करने का तरीका है वो, और आपके स्वभाव को लेकर बातें कर रहे हैं। यानी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, और कुछ लोग महसूस भी करते हैं कि आपके अंदर देने और बाँटने की भावना है। आप अपने समय
प्यार, सलाह या सहयोग से दूसरों का साथ देते हो और कुछ लोग आपकी अच्छाई और उदारता की तारीफ भी करते हैं और आपको एक दयालु और समझदार व्यक्ति के रूप में मानते हैं। जिससे कि इस कार्ड से मैं देख रही हूँ कि वही कुछ लोग यह भी गॉसिप करते हैं कि आप कभी-कभी दूसरों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कर देते हो या लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो आप। जैसा कि दोस्तों इस कार्ड के बारे में मैं बता दूँ कि यह कार्ड बैलेंस को दिखाता है और बराबरी का भी संकेत देता है। इसलिए लोग यही कहते हैं कि आप रिश्तों में सम्मान और समानता को महत्व देते हो और कुछ लोग आपकी आर्थिक स्थिति या आपके जीवन में मिलने वाले सहयोग और अवसरों के बारे में बातें करते हैं। उन्हें लगता है कि आपको सही समय पर सही लोगों का साथ मिलता है, जिससे कि लोग आपके बारे में यही गॉसिप करते हैं कि आप दिल के अच्छे इंसान हो, मदद करने वाले और उदार स्वभाव के व्यक्ति हो और आपकी अच्छाई और सहयोग करने की भावना ही आपको दूसरों से अलग बनाता है। जैसा कि अगले कार्ड से आप देख सकते हो द सन। यह कार्ड यही कहता है कि लोग आपके बारे में आपकी चमकदार ऊर्जा, आपकी खुशी और आपके आकर्षक व्यक्तित्व के बारे में बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर एक अलग ही चमक है। ये जहाँ जाता है, वहाँ ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। यानी लोग आपकी सकारात्मक सोच, आपके आत्मविश्वास और आपकी मुस्कान की चर्चा करते हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ रहने से माहौल हल्का और खुशहाल हो जाता है, जिससे कि कुछ लोग आपकी सफलता, आपकी लोकप्रियता या लोगों के बीच आपकी बढ़ती पहचान को लेकर भी बातें करते हैं। और यह कार्ड सम्मान को दिखाता है, नए अवसरों को दिखाता है, यानी इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए फ्यूचर में बड़ी सफलता और पहचान लिखी हुई है। यानी कुछ लोग आपकी खुशी और आत्मविश्वास को देखकर प्रेरित होते हैं, जबकि कुछ लोग मन ही मन आपसे जेलस भी फ़ील करते हैं और बोलते हैं कि आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी कैसे चल रही है। और दोस्तों इस कार्ड से मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके अंदर एक सच्ची और साफ एनर्जी है, इसलिए लोग आपको दिल से अच्छा और पॉजिटिव व्यक्ति मानते हैं, जिससे कि लोग आपके बारे में ये भी गॉसिप करते हैं कि आप आकर्षक हो, खुशमिजाज हो और पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हो। आपकी चमक और आपकी मौजूदगी लोगों का ध्यान आसानी से अपनी ओर खींच लेती है। जैसा कि आप अगले कार्ड से देख सकते हो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स से, यानी यह कार्ड यही कहता है कि लोग आपके बारे में आपके दिल के दर्द, आपकी पुरानी तकलीफ हो या आपके भावनात्मक अनुभवों को लेकर बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन फिर भी यह खुद को सँभाल कर आगे बढ़ रहा है। यानी कुछ लोगों को लगता है कि आपने किसी रिश्ते, दोस्ती या भरोसे टूटने का दर्द झेला है, जिसने आपको पहले से ज़्यादा मजबूत और समझदार बना दिया है। जिससे कि लोग आपके शांत स्वभाव के पीछे छिपी भावनाओं के बारे में भी बातें करते हैं। उन्हें लगता है कि आप अपने दर्द को आसानी से किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करते हो और कुछ लोग यह गॉसिप भी करते हैं कि आपने किसी को बहुत महत्व दिया था, लेकिन बदले में आपको निराशा या दुःख मिला है। जिससे कि यह कार्ड यही कहता है दोस्तों कि लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसने मुश्किल समय को देखा है और उन्हीं अनुभवों से सीखकर आप आगे बढ़ना सीख चुके हो। और यदि कुछ लोग निगेटिव सोच रखते थे, वो आपके बारे में पुराने रिश्ते या बीते हुए अनुभवों को लेकर बातें कर रहे हैं।
जैसा कि मैं अगले कार्ड से देख रही हूँ क्वीन ऑफ वैंड्स से, यानी यह कार्ड से मुझे दिख रहा है कि लोग आपके आत्मविश्वास, आपकी आकर्षक पर्सनैलिटी और आपकी मजबूत मौजूदगी के बारे में बातें करते हैं। यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर एक अलग ही आकर्षण और आत्मविश्वास है। लोग इसकी तरफ अपने आप खींचे चले जाते हैं। यानी इस कार्ड से देख रही हूँ कि लोग आपकी खूबसूरती, आपके स्टाइल और आपके लोगों के बीच जो प्रभावशाली व्यक्ति है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप जहाँ भी जाते हो, वहाँ अपनी अलग पहचान बना लेते हो, जिससे कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपको एक मजबूत, स्वतंत्र और अपने फैसले खुद लेने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। इसलिए लोग आपके बढ़ते हुए प्रभाव और लोगों के बीच आपकी पहचान के बारे में बात करते हैं और कुछ लोग आपसे प्रेरित भी होते हैं और आपकी तारीफ करते हैं, जबकि कुछ लोग आपकी चमक और आत्मविश्वास को देखकर जेलस भी महसूस करते हैं। और तो और दोस्तों, लोग आपके बारे में ये भी गॉसिप कर रहे हैं कि आप आत्मविश्वासी हैं, आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक हैं। आपकी एनर्जी और आपकी मौजूदगी लोगों पर गहरा असर छोड़ती है। जैसा कि मैं अगले कार्ड से देख रही हूँ, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से, इस कार्ड से मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग आपके बारे में यही कहते हैं कि आप वो इंसान हो जो अपनी बात पर डटा रहता है और आसानी से हार नहीं मानता है। यानी कुछ लोगों को लगता है कि आप अपने हक और अपनी इज़्ज़त के लिए खड़े होना जानते हो, भले ही इसके लिए आपको दूसरों से अलग राय रखनी पड़े, लेकिन आप डटे रहते हो। और दोस्तों, इस कार्ड से मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग आपकी बातों या आपके फैसलों को गलत समझ लेते हैं और उसी वजह से आपके बारे में अलग-अलग भावनाएँ बना लेते हैं और कुछ लोग मन ही मन आपसे जेलस भी महसूस करते हैं और आपकी सफलता या आपकी मजबूत सोच को देखकर असहज महसूस करते हैं। यदि आपके आस-पास जेलस वाले लोग हैं, वो आपकी छवि को लेकर छोटी-मोटी बातें या अफ़वाहें फैलाने की भी कोशिश करते हैं। और वहीं दूसरी ओर कई लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने लिए खड़ा होना जानता है और आसानी से दबता नहीं है। तो लोग आपके बारे में गॉसिप यही करते हैं कि आप मजबूत इरादे वाले हो, अपनी बात रखना जानते हो और किसी भी चुनौती का सामना करने से पीछे नहीं हटते। हालाँकि आपकी यही ताकत कभी-कभी कुछ लोगों में जलन की भावना पैदा कर देती है, जो कि अगले कार्ड से मैं देख रही हूँ द चैरियट से, कि लोग आपके आत्मविश्वास, आपकी मेहनत और आपकी जीतने की इच्छा के बारे में बातें करते हैं। यानी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप वो इंसान हो जो ठान लेते हो, उसे हासिल करके ही आप मानते हो। और कुछ लोग आपकी प्रगति, आपकी सफलता और आपके लगातार आगे बढ़ने की क्षमता को लेकर चर्चा करते हैं। उन्हें लगता है कि आप रुकने वालों में से नहीं हो, भाई कोई कुछ भी कर लो, वो मैं रुकने वाला नहीं हूँ, ऐसी आपकी एनर्जी है। और कुछ लोग आपकी मजबूत इच्छा शक्ति और मुश्किल परिस्थितियों में भी खुद को सँभालने की क्षमता से प्रभावित होते हैं। जैसा कि दोस्तों, इस कार्ड को मैं बता दूँ कि ये कार्ड यात्रा को दिखाता है, स्थान परिवर्तन और नए अवसरों को भी संकेत देता है ये कार्ड। इसलिए लोग आपके फ्यूचर की योजनाओं या आने वाले बदलाव के बारे में भी बातें करते हैं और कुछ लोग आपकी सफलता और आपकी तेज़ प्रगति को देखकर प्रेरित भी होते हैं, जबकि कुछ लोग मन ही मन आपसे जेलस भी फ़ील करते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है और आप अपने रास्ते खुद बनाना जानते हो। और इसके साथ ही लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं कि आप महत्वाकांक्षी, मेहनती और जीत हासिल करने वाले व्यक्ति हो। आपकी इच्छा शक्ति और
आपका आगे बढ़ने का जज़्बा ही आपको दूसरों से अलग बनाता है। और मैं अगले कार्ड से देखूँ तो ये कार्ड यही कहता है कि लोग आपके बारे में नई शुरुआत, धन, सफलता और अच्छे अवसरों को लेकर बातें करते हैं। यानी कुछ लोग कहते हैं कि आपकी किस्मत खुलने वाली है या आपके जीवन में कोई बड़ा अवसर आने वाला है। इस कार्ड से मैं देख रही हूँ दोस्तों, तो लोग आपकी आर्थिक प्रगति, करियर के बारे में बातें करते हैं, बिज़नेस या फ्यूचर में मिलने वाले सफलता को लेकर बातें करते हैं। उन्हें लगता है कि आप धीरे-धीरे एक मजबूत और सुरक्षित फ्यूचर बना रहे हो और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि आप जिस काम में हाथ डाल देते हो, उसमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जैसा कि दोस्तों यह कार्ड नई शुरुआत और नए अवसरों को दिखाता है, इसलिए लोग आपके जीवन में आने वाले नए रिश्तों, नए काम या नई उपलब्धियों के बारे में बातें करते हैं और कुछ लोग आपकी मेहनत और आपकी क्षमता को देखकर मानते हैं कि आने वाले समय में आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो रहे हो और वही कुछ लोग आपकी तरक्की और अवसरों को देखकर थोड़ा जेलस महसूस करते हैं और बोलते भी हैं कि आपके पास इतने अच्छे मौके कैसे आ जाते हैं। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ इस कार्ड से तो लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं कि आपके जीवन में सफलता, समृद्धि और नए अवसरों का दौर शुरू होने वाला है। आपकी मेहनत और आपकी क्षमता आपको एक मजबूत फ्यूचर की ओर ले जा रही है। और दोस्तों अगर आपकी रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द चैरियट और एस ऑफ पेंटिकल्स साथ आए हैं तो यह एक बहुत ही मजबूत संकेत माना जाता है। यानी कि लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसके जीवन में बड़ी सफलता, नए अवसर और आर्थिक उन्नति आने वाली है आपकी लाइफ में। तो दोस्तों ओवरऑल रीडिंग यही कहती है कि लोग आपके बारे में आपकी खूबसूरती, आपकी मेहनत, आपकी सफलता और आपकी मजबूत पर्सनैलिटी की बातें करते हैं और कुछ लोग आपसे प्रेरित भी होते हैं और कुछ लोग आपकी चमक को देखकर जलन महसूस करते हैं। लेकिन एक बात लगभग हर कोई मानता है कि आपका फ्यूचर बहुत उज्जवल है और आप जीवन में बहुत आगे जाने वाले इंसान हो। तो दोस्तों ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट करे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।